श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ श्री भवानी शंकराय नमः। ॐ श्री मात्रे नमः। ॐ श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्कार श्रोते हो। हिंदी शुक्रवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं श्रीमद् भगवत गीता का सरल गीता इस कार्यक्रम का द्वितीयोध्याय समझा रही हूँ। अध्याय दूसरा, इसे कहते हैं सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग। इसमें हमें कृष्ण भगवान बहुत से वस्तुओं का ज्ञान कराते हैं। तो चले शुरू करते हैं। सांख्य योग अथवा अर्थात ज्ञान योग। एक छोटी सी कहानी पेश करती हूँ। रूपक है। एक बार एक जंगल में एक बाघिन ने अपने शावक को जन्म दिया और बेचारी बाघिन मर गई। तो वहाँ से अपनी भेड़ बकरियों को चारा खिलाने एक चरवाहा गुजर रहा था। उसे उस शावक की बहुत दया आई। उसने शावक को उठाया और अपने घर ले गया। वहाँ वो शावक उसके भेड़ बकरियों के साथ ही बड़ा होने लगा, पलने लगा और उन्हीं के तरह घास फूस खाने लगा, मैं करने लगा। क्यों? क्योंकि उसने दूसरों को कभी देखा ही नहीं है। सिर्फ इनको ही देख रहा है, इनके जैसे ही बर्ताव कर रहे हो। तो एक दिन क्या हुआ, उस एरिया में एक बाघ दौड़ के चला आया और इन भेड़ बकरियों के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया। उसने तभी भेड़ बकरियां सब करके भाग रही थी। उसके पीछे ये शावक भी करके भाग रहा था। तो बाघ देखने लगा, अरे ये तो मेरे बिरादरी का है, बाघ का बच्चा है, तो ये उनके भेड़ बकरियों के जैसे क्यों मैं करता है। वो भेड़ बकरियों के पास देखा भी नहीं, गया और पहले बाघ के बच्चे को पकड़ के लाया, शावक को। उससे घसीटते हुए तालाब के पास लेके गया और पानी में उसको अपना मुंह दिखाया, अपना खुद का मुंह और उसका मुंह, और बताया, देखो मैं तुम्हारे जैसा हूँ ना, तुम मेरे जैसे हो ना, देखो। और तुम मैं क्या करते हैं, नहीं तू
वाह करने का। करो करो करो, मार मार के मार मार के मार मार के उसे गर्जना करना सिखाया और बोला तू डर के मारे क्यों भागता है? अरे तुझे डर के लोगों ने भागना चाहिए। तू बाघ का बच्चा है, बाघ के जैसा वर्तन करो, तू भेड़ बकरियों जैसा वर्तन नहीं करना। ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? इसमें वो बाघ कौन है? बाघ का बच्चा कौन है? हाँ, कौन है बाघ का बच्चा? हाँ, और एक वो बहुत बड़ा एडवाइस देता है वो बाघ उसको, शावक को, अरे तू भेड़ बकरी नहीं, तू तो हमारे बिरादरी का है, डरना नहीं है, उन्हें डराना है। मैं करके दहाड़ मारनी चाहिए नहीं। और उसे अपना धर्म सिखाता है, तू बाघ का शावक है, बाघ का धर्म निभाना, भेड़ बकरियों जैसे जीना तुझे शोभा नहीं देता। ये एडवाइस उसे देता है। तो ये एडवाइस यही हमें सिखाती है श्रीमद् भगवत गीता। इसमें कृष्ण कौन है? बाघ। और शावक कौन है? अर्जुन, यानी हम सब। श्री कृष्ण हमें सिखा रहा है हमें कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें दे रहा है। इसीलिए इस अध्याय को सांख्य योग यानी ज्ञान योग कहते हैं। इतना शूरवीर अर्जुन, हाँ, पहले तो बड़े उत्साह से गया, लेकिन वहाँ ममत्व करते अंधा मदान ममत्व करते ममत्व के खाई में, महांधकारे खाई में गिर गया, ममत्व के खाई में गिर गया और डर गया। अरे मेरे ही लोगों को मैं कैसे मारूंगा? ममत्व के गर्त में वो डूब गया। और तभी उसको हाथ देने की ज़रूरत थी। हाथ किसने दिया? अच्युत, अच्युत भगवान ने, कृष्ण भगवान ने दिया। च्युत यानी गिरना, अच्युत यानी वो जो खुद भी नहीं गिरता है और दूसरों को गिरने से उठाता है, बचाता है, वो है कृष्ण भगवान। बोलो अच्युत भगवान की जय, अच्युत भगवान की जय। कृष्ण का और दूसरा नाम है, कृष्ण के कई नाम हैं, उसमें से एक है अच्युत। अच्युत यानी वो जो दूसरों को नीचे गिरने नहीं देता, गिरे हुए को संभलता है और खुद भी नहीं गिरता, वो है अच्युत। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, जानकी वल्लभम रामचंद्रम भजे, जानकी वल्लभम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, रामचंद्रम भजे, रामचंद्रम भजे। बोलो अच्युत भगवान की जय। इसीलिए ममत्व के गर्त में गिरने वाले अर्जुन को उठाने का काम, बाहर निकालने का काम, उस कीचड़ से बाहर निकालने का काम भगवान कृष्ण ने किया। अर्जुन का अभी उसने, कृष्ण महाराज ने किसका रूप धारण किया? अभी वो भवरोग हर वैद्य बने। भवरोग हर वैद्य कौन है? वो होम्योपैथिक नहीं देता है, वो एलोपैथिक नहीं देता है, वो भवरोग को दूर करने वाला है। भव में हम जो भव के कीचड़ में फंसे हैं उसमें से वो निकालता है, हमको ट्रीटमेंट देता है। कैसे ट्रीटमेंट देता है? भगवत गीता की तरफ से ट्रीटमेंट देता है। तो अभी अर्जुन को ट्रीटमेंट देने के लिए कृष्ण भगवान भवरोग हर वैद्य हुए और उन्होंने क्या किया? ट्रिपल वैक्सीन दिया, देने की तैयारी की। हम लोग कोरोना वैक्सीन
2 वैक्सीन लेते हैं, वो भी 2-3 महीने के अंतर में 2 डोजेस होते हैं। कृष्ण भगवान ने तीनों जड़ी बूटी एक साथ घिस घिस के किया और उसको लगाया, मुंह में लगाया, जीभ पर उसके, हाँ बराबर अंदर घुसा मेडिसिन, ऐसा लगा एकदम फिक्स, फेविकॉल के जोड़ के तरह वो ट्रिपल वैक्सीन फिक्स हुआ अर्जुन के ब्रेन में। हाँ, लेकिन ट्रिपल वैक्सीन देने के पहले डायग्नोसिस करना पड़ता है ना। डायग्नोस क्या किया कृष्ण भगवान ने? उसका मानसिक दौर्बल्य, कार्पण दोष, तो उसे ट्रिपल वैक्सीन दिया। ट्रिपल वैक्सीन क्या दी उन्होंने? आत्मा की अमरता और अखंडता, यानी आत्मा अमर है, आत्मा अखंड है, यानी ईश्वरता। देन देह की अनित्यता और क्षुद्रता, यानी इम्परमानेंट, यानी नश्वरता, आज है कल नहीं है। अरे आज ये बाल काला था, थोड़ा देर के बाद देखा तो वो सफ़ेद होता है। इतना टेम्पररी है अपना देह का लाइफ। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्वधर्म पालन, जो मनुष्य खुद कर सकता है। आत्मा की अमरता है वो तो हमारे समझ के बाहर है, उसको समझना पड़ता है। हाँ, देह की अनित्यता, उसके ऊपर तो हमारा कुछ इलाज नहीं चलता, देह चलता है वैसे हमको चलाना पड़ता है। लेकिन स्वधर्म पालन की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ मानव के हाथ में ही है। मानव को डिसाइड करना चाहिए कि मेरा धर्म क्या है और मैं वैसे ही चलूँगा। हमारा धर्म कौन सा? मुस्लिम, हिंदू नहीं, हमारा मानवता, ये हमारा धर्म है। मनुष्य का धर्म मानवता है, और मानवता 5 प्रिंसिपल के ऊपर खड़ी है: दया, क्षमा, शांति, प्रेम और अहिंसा। तो वो 5 तत्व लेके हमको मानव को स्वधर्म पालन, यानी वो पालन, ये 5 वस्तुओं का पालन किया तो तू स्वधर्म पालन करता है, और जो उसके विरुद्ध बिहेव करता है वो अधर्म करता है, ऐसा है। तो ये 3 महासिद्धांत अर्जुन को ही नहीं, अर्जुन के मार्फत हम सबको श्रीमद् भगवत गीता इज टाइमलेस, कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। हर एक जनरेशन को वो सूटेबल है। तो अर्जुन की तरह ममत्व के गर्त में हम पड़े हैं, हमें भी सुधारना भगवान ने चाहा है, इसलिए अर्जुन के मार्फत उन्होंने ये ट्रिपल वैक्सीन हमें भी दिया है। भगवान कहते हैं, पार्थ तू जो कह रहा है कि ये मेरे दादाजी है, ये गुरुजी है, ये मामा है, ये चाचा है, ये कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे, और वो तुम्हारे हाथ से नहीं तो कभी ना कभी तो मरेंगे ही वो। तो फिर तू क्यों चिंता करता है? तुम्हारा काम क्या है? उनका मरना न मरने का काम, उनकी चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम तुम्हारे स्वभाव धर्म के अनुसार बिहेव करना तुम्हारा काम है। दैट इज़ योर ड्यूटी। यू शुड डू योर ड्यूटी एंड नॉट थिंक ऑफ देयर लाइफ। ओके, ऐसा करेगा तो ही तुझे स्वर्ग मिलेगा, सब अच्छा होगा, प्रजा सुखी होगी, सब होगा। तुम्हारा स्वधर्म करना ही तुम्हारा काम है। और आत्मा के बारे में वो क्या कहते हैं, बहुत सुंदर तरीके से बताया है उन्होंने। वो कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतयो पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वापस एक बार मैं गाती हूँ। न जायते म्रियते वा कदाचित, ये आत्मा है ना, वो कभी जन्म नहीं लेता है, न कभी मरता है। नायम भूत्वा भविता वा न भूय, उसे भूतकाल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस कुछ नहीं है, उसको काल के अतीत है वो। अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो, ये नित्य और शाश्वत है, आज भी है, कल भी है और
युगानुयुग रहेगा। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, उसे कोई भी मार नहीं सकता है और वो किसी को भी मार नहीं सकता है। हाँ, आत्मा का नाश कभी भी नहीं होता है। आत्मा अमर है, आत्मा अखंड है, आत्मा ईश्वर है। फिर देह की अनित्यता बताता है। नैनं चिंतन्ति, आत्मा के बारे में और भी बोलता है भगवान। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्योऽपि न शोषयति मारुतः। ये आत्मा एक ऐसी चीज़ है, वो शस्त्र से काट नहीं सकते, अग्नि से जला नहीं सकते, पानी से भिगा नहीं सकते और हवा से सुखा नहीं सकते। और फिर हमारा आत्मा कैसा है? वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवीन देहे। कैसा ट्रैवल करता है आत्मा? जैसा हम एक शर्ट उतार के दूसरा शर्ट डालते हैं ना, वस्त्र। वांसासी जीर्णानि, वांसासी वस्त्र, जीर्ण वस्त्र निकाल के यथा विहाय नया निकालते हैं, डालते हैं। नवानि गृह्णाति नरोपराणि, जैसे हम जीर्ण हुआ वस्त्र निकाल के नया वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर से, एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। आज न कल करने वाला ही है। तू मार ना मार, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फिर तू क्यों दुख करता है उनके बारे में? हाँ, क्यों दुख करता है? ये ऐसे इतने सुंदर 3 श्लोक है भगवान ने दिए हैं। आत्म तत्व शाश्वत है, कभी नहीं मरता। यही 3 श्लोक आपको सुनाए, वो ही कृष्ण प्रोज में बोलते हैं। नहीं, मैं प्रोज में बोलती हूँ, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि श्लोक के साथ साथ ही मैंने अर्थ बता दिया। कैसा है आत्मा? जैसा हमारा शर्ट, हम जूना शर्ट निकाल के नया शर्ट पहनते हैं, वैसा है। और आत्मा अग्नि नहीं जला सकता, पानी नहीं भिगा सकता, वायु नहीं सुखा सकता, ऐसा है आत्मा। और आत्मा कैसा छोड़ता है एक शरीर? जैसे जीर्ण शरीर छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करता है, ऐसा है। तो फिर तुम्हारा इधर कुछ काम ही नहीं है। तुम्हारा काम क्या है? सिर्फ स्वधर्म निभाना है तुम्हें। स्वधर्म क्या है तुम्हारा? तो कौन से कुल में जन्म लिया है तुमने? राजकुल में लिया है, यानी कि क्षत्रिय धर्म है। यानी कि तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? राज्य का पालन करना। हाँ, कभी शत्रु आता है राज्य पर तो जनता का पालन करना, प्रजा का, ये तुम्हारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है। और उसके लिए भले तुमको कितने भी लोगों को मारना पड़े, चिंता नहीं, लेकिन तुम्हारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कर्तव्य क्या है? तुम्हारी प्रजा का रक्षण करना। ये तुम्हारा स्वधर्म है और स्वधर्म तुझे निभाना ही है। उस वक्त तुम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो टाइम पे तू बिल्कुल थिंक नहीं करने का कि मैं युद्ध करूँगा, उसमें हाँरूंगा कि जीतूँगा, वो मरेगी कि नहीं मरेगी, ये सब चिंता नहीं करने की। बस युद्ध करने का बस, फल की चिंता छोड़ देने के। हाँ, क्यों नहीं, मैं हार गया तो क्या करूँ, मैं ऐसा करूँ तो क्या करूँ, इससे तो अच्छा है युद्ध ही नहीं करना चाहिए मुझे, ऐसा भी नहीं करने का। बिल्कुल तुम उसका रिजल्ट क्या है वो सोचना ही नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ लड़ना है। माँ मनुस्मर युद्ध च, तू मुझे, मैं बोलता हूँ इसलिए तू युद्ध कर, बिल्कुल कुछ भी चिंता मत कर। समझो, ये तुम्हें समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्षत्रिय धर्म निभा, तुम्हारा धर्म निभाएगा तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें ऐश्वर्य वगैरह 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 सब, और लोग अपकीर्ति नहीं होगी तुम्हारी।
और तुम जब स्वधर्म नहीं निभाओगे तो क्या होगा? सब लोग निंदा करेंगे, अरे क्या राजा, हमारा क्या किया, हमारा नुकसान हुआ, ऐसा हुआ। सब बोलेंगे, 10 मुंह और 10 बातें बोलेंगे, निंदा करेंगे, और फिर तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा, तुमको नर्क मिलेगा, क्योंकि तुमने स्वधर्म का पालन नहीं किया है। ऐसे सब बोल देता है। फल मिले या ना मिले, तुम्हारा कर्तव्य करते रहना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है। परीक्षा में बच्चे लोग परीक्षा में पास होते हैं, 100% मिलना ही चाहिए। नहीं, 100% मिलेगा तो बहुत उत्तम, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, देखते हैं। हमारा काम क्या है? 100% मेहनत करने का, 100%। फिर फल आना न आना, कितना आना, वो छोड़ देने का। ये हमारे लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। और बाद में वो बोलते हैं स्वधर्म पालन हुआ, स्वधर्म पालन करने का है तुमको, और तुमको कासव के जैसे बनना है, स्थित प्रज्ञ बनना है। स्थित प्रज्ञ की व्याख्या क्या है? स्थित प्रज्ञ यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। कुछ भी हो, कुछ भी असर नहीं पड़ता है उसके ऊपर। यश आया करके खुशी नहीं होती, या दुख आया इसलिए, हार आई इसलिए दुख नहीं होता। वो स्थिर माइंडेड होता है भाई। एक माइंड, कैसा हम तराजू लेते हैं ना, कैसा ऐसा बराबर वो कांटा सेंटर में होता है, वैसा ही। सुख आया तो सुख के पास दौड़ा, दुख आया तो दुख, कुछ भी उसके ऊपर असर नहीं होता है, स्थित प्रज्ञ होता है। तो स्वधर्म पालन करने वाले को स्थित प्रज्ञ होने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि नहीं तो हमारा माइंड हमेशा अरे ये होगा कि नहीं, ऐसे ही सोचते बैठेगा। तो जो हमको स्टडीज़ करना है परीक्षा के लिए, वहाँ उस हमारा ध्यान नहीं जाएगा, फिर नेचुरली वी विल गेट लेस मार्क्स, है कि नहीं? वैसे उसका रिजल्ट कम होएगा। फिर अर्जुन ऐसा सोचते बैठेगा, इसको मारूँ कि नहीं मारूँ, कि फिर विचलित होगा ना, माइंड विचलित होगा तो सक्सेस नहीं मिलता है। विचलित नहीं, वन माइंडेडनेस होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज स्थित प्रज्ञा। किसी की भी परवाह नहीं करने का है, पास हो फेल हो, कुछ सोचने का ही नहीं, बस करने का, काम करने का, अपना कर्तव्य करने का, बस। ऊपर जाने के बाद भगवान पूछेगा तो उसको बोल सकता है, वही स्वर्ग मिलता है। क्यों? ऐसे भगवान देखता है, हम नहीं बोलेंगे तो भी भगवान देखता है हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और उसके मुताबिक हमारा फिर नर्क स्वर्ग सब भागवत में सब कहाँ है, वो फिर बाद में मिलता है, ज़रूर मिलता है। हाँ, वो इट इज़ नॉट अ कादम्बरी और सम नॉवेल और सम स्टोरी, इट इज़ अ फैक्ट। भागवत ने कहा है, यानी इट इज़ अ फैक्ट, इट्स नॉट इमेजिनेशन। तो ऐसे ट्रिपल वैक्सीन देता है, और कासव कछुए की उपमा देता है, कछुए का इंस्टेंस देता है कि बोलते हैं भगवान, कछुआ कैसे होता है, कठिन परिस्थिति में वो जाता है तभी वो अपने पाँव अंदर लेता है, अंदर लेता है, और देखने वाले को, जो दुश्मन आ रहा है उसका कोई, तो वो सोचता है वो पत्थर है करके, मालूम नहीं पड़ता है दुश्मन को कि एक कछुआ है। फिर वो चले जाएगा, बैरी उसका एनिमी चले जाएगा, तो वो पाँव बाहर निकल के फिर अपने जहाँ जाना है वहाँ जाता है। ऐसा कृष्णा जी बोलते हैं, अर्जुन तुम्हें भी ऐसा ही होना चाहिए कासव के जैसे, कि बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, अपने सब विचार, बुरे विचार कि अच्छे विचार, सब कासव अपने पैर अंदर लेता है ना, तू सब छोड़ दे, विचार छोड़ दे बाहर, और सिर्फ वन माइंडेडनेस रखो, स्थित प्रज्ञ होना, और फल की आशा नहीं करना, सिर्फ कर्म करते रहना। यश तुम्हारा ही होगा, मैं बोलता। ऐसे ट्रिपल वैक्सीन कौन सा दिया? आत्मा की अमरता, आत्मा की अमरता, इस अध्याय के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या है मैं बोलती हूँ।
अर्जुन ममत्व के गर्त में गिर रहा था, उसे उठाने के लिए भगवान कृष्ण ने उसे ट्रिपल वैक्सीन का एडमिनिस्टर किया उसके ऊपर। कौन से ट्रिपल वैक्सीन? आत्मा की अमरता और अखंडता यानी ईश्वरता बोलते हैं उसको, देह की अनित्यता और शूद्रता। देह को उतना कुछ मान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, देह की रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म निभाने हैं, हमारे स्वधर्म निभाने के लिए देह का ठीक होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए देह की ज़रूरत है, नहीं है ऐसे नहीं है। आत्मा देह के बिना नहीं रह सकता, आत्मा देह में ही रहता है। तो देह अनित्य है, देह क्षुद्र है, आत्मा अमर है, अखंड है। उसे कोई भी जला नहीं सकता, कोई भी भिगा नहीं सकता, कोई भी सुखा नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता आत्मा के साथ। और आत्मा शरीर से शरीर में कैसा प्रवेश करता है? जैसे हम एक साड़ी निकाल के दूसरा साड़ी पहनते हैं, वैसा ही वो एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में जाता है। इतना ही है बस। और पहले से भी है आत्मा, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो इसलिए अर्जुन, तेरा स्वधर्म क्या है? सिर्फ तेरे हाथ में जो है वो तुम 100% करो। आत्मा की अमरता मालूम करो, उसके लिए तुमको कुछ करना नहीं पड़ता है। आत्मा की अमरता है, देह की क्षुद्रता है, वो भी तुम्हारे बस में नहीं है। देह कैसे है, तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हारे बस की बात क्या है? स्वधर्म निभाना, वो तुम्हारा परम कर्तव्य है, वो तुम करो। इतना ज्ञान दूसरे अध्याय में सांख्य योग में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को देते हैं। मुझे आशा है आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैं ये हिंदी में बता रही हूँ, इसलिए मेरा उतना फ्लुएंट नहीं होता है। मेरा कोंकणी प्रोग्राम बहुत फ्लुएंट होता है, हिंदी में इतना फ्लुएंट नहीं होता है। फिर भी मैं हट से बैठी हूँ, क्योंकि बहुत लोग होते हैं उनको भागवत और भगवत गीता में फ़र्क नहीं मालूम पड़ता है बहुत लोगों को। हाँ भागवत भगवत गीता ना, हाँ मालूम है, नहीं भागवत अलग है, भगवत गीता अलग है। इसलिए भगवत गीता इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर कॉमन मैन, फॉर एवरीवन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ज्ञान देती है। और सेकंड चैप्टर इज ज्ञान योग, वो मुझे आशा है कि आपको मालूम पड़ा। मैं जो बोली मालूम पड़ा। वो बाघ की कहानी देखो, अपना धर्म निभाना है उसे भेड़ बकरियों की तरह नहीं होना है। भेड़ बकरियों की तरह मैं करके भाग नहीं जाना है। इसे देखकर उनको भागना चाहिए, ये नहीं भागना चाहिए। ये है उसका स्वधर्म, सिखाता है बाघ उसे। हर एक आदमी का स्वधर्म होता है, स्वधर्म के जैसे ही होना चाहिए अपने को। तो अब मैं रजा लेती हूँ। वो नारायण भगवान इतने अच्छे तरह से हमें सब सिखा रहा है, इतना अच्छा तरह से। तो हरि नारायणा का आनंदमय गाना हम थोड़ा नामस्मरण करते हैं। हरि आनंदमय जय नारायणा, हरि आनंदमय जय नारायणा। वसुदेवनंदन राधा जीवन, वसुदेवनंदन राधा जीवन। परमानंदा माधवा, परमानंदा माधवा। नारायणा हरि नारायणा, नारायणा हरि नारायणा, नारायणा हरि नारायणा।
जय माता दी, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण भगवान की जय।